यह अंतरिक्ष में तीन रोबोट भाइयों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। उसमें से जो बड़ा भाई था प्राइम, वो उनके प्लेनेट का राजा था। यह तीनों यहाँ एक मिशन के दौरान आए थे, लेकिन उसमें से दो छोटे भाई थे, उन्होंने प्राइम को धोखा दे दिया और उसे धोखे से मारने लगे। वो तीनों पृथ्वी के काफी करीब थे, तभी उनकी तरफ एक एस्टेरॉयड बनने लगा। वो एस्टेरॉयड काफी तेजी से उनकी स्पेसशिप से टकरा गया, जिससे उनकी स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ गिरने लगी। उन तीनों में से जो दो छोटे भाई थे, वो स्पेसशिप के पास जो नदी थी उसमें गिर गए। या दूसरी तरफ प्राइम काफी तेजी से नीचे गिर गया, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया था। अगले दिन उसी जंगल के पास उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में उस दिन एक ट्रैक्टर पलट गया था। सरपंच जी, अब मेरा ट्रैक्टर पलट गया, हम क्या करें? अरे रामराव, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे गांव में चिंटू पिंटू है, वो तुम्हारा ट्रैक्टर 2 मिनट में सीधा कर देंगे। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। सरपंच जी, आपको हमें बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ गए। लो, आ गए चिंटू पिंटू, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सबका यकीन चिंटू पिंटू पे था, क्योंकि वो हमेशा गाँव वालों की मदद करते थे अपने रोबोट के साथ। तब चिंटू का रोबोट आगे बढ़ने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत से उस ट्रैक्टर को सीधा कर दिया। किसी की मदद करने के बाद बहुत अच्छा लगता है पिंटू, बहुत मजा आता है। सही कह रहे पिंटू, तो हम ऐसे ही सबकी मदद करते रहेंगे। चिंटू, मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे पीछे बिना कोई मत जाना। अरे नहीं दादाजी, आप यहाँ आ गए, भागो पिंटू। तब वो तीनों वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाने लगे। कहाँ तक भागोगे? रात में तो घर आओगे ही ना, रात में तेरी ठुकाई करूंगा। या दूसरी तरफ जंगल में वो दोनों रोबोट भाई एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरी बात सुनो छोटे, हमें हमारे बड़े भाई को मारना ही होगा। अगर वो यहाँ से बच कर हमारे प्लान पर चला गया तो हम कहीं भी छुप ले, वो हमें पकड़ कर हमारी जिंदगी जेल में डाल देगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं जल्दी से उसका पता लगाकर उसे मार दूंगा। ठीक है, तुम उसका पता लगाओ। अगर उसके बारे में तुम्हें कोई भी खबर मिलती है तो मुझे बताते रहना। लगता है मेरा सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए मुझे सोलर एनर्जी से चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम अपनी बैटरी चार्ज करो, तब तक मैं उसका पता लगाता हूँ। तब वो रोबोट वहाँ से प्राइम का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। या दूसरी तरफ उस रोबोट ने अपनी स्पेसशिप को गायब कर दिया। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद चिंटू पिंटू और वो रोबोट आने लगे। उस रोबोट को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह यहाँ छानबीन करने लगा। तभी चिंटू ने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। तब चिंटू काफी डर गया था। उसने वहाँ पर कुछ जानवरों को काफी बुरी तरह से जला हुआ देखा। अरे यार, ये सब क्या हुआ है? लगता है चिंटू ये सब जलकर मरे, लेकिन कैसे? तब उन जानवरों की जांच करने के लिए रोबोट आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक हाथी काफी तेजी से रोबोट की तरफ भागता हुआ आने लगा। आज तो बाल बाल बच गए चिंटू यार। हाँ पिंटू, आज तो बार बार बच गए, लेकिन इस जंगल में हो क्या रहा है? कोई यहाँ से उधर भाग रहा है, कोई जलकर मरा पड़ा हुआ है, सारी तरफ कोहराम मचा हुआ है। सर, ये सब यहाँ के रेडिएशन की वजह से हो रहा है। आप वो रेडिएशन नहीं सुन सकते, लेकिन जानवर और रेडिएशन सुन रहे, इसलिए यहाँ सब पुतल पुतल हो रहा है। लेकिन रोबोट, ये रेडिएशन आ कहाँ से रहा है? सर, इस वक्त हमारी गांव की तरफ से काफी रेडिएशन हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो फिर चलो गाँव में। तभी वो तीनों वहाँ से गाँव की तरफ बढ़ने लगे। यह दूसरी तरफ प्राइम मदद मांगने के लिए चिंटू पिंटू की तरफ जाने लगा, लेकिन प्राइम में एनर्जी काफी कम थी, इसलिए वो चिंटू पिंटू की तरफ पहुँच नहीं पाया। उन तीनों भाइयों में से एक रोबोट गांव में काफी भयंकर तबाही मचा रहा था। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू और वो रोबोट आ गए। कौन हो तुम और गांव में क्यों तबाही मचा रहे हो? मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया, वो यहाँ पृथ्वी पर किसी जगह पर छुप गया है। क्या अगर हमने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया और उसे तुमको सौंप दिया, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? बेशक मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। तब चिंटू सोचने लगा, अगर इसे भाई की तलाश होती तो वो सीधा उसे ढूंढता, यह गांव में तबाही न बचाता। तब चिंटू को इन सब बातों में कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। काफी देर सोचने के बाद चिंटू उससे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, अगर तुम सच्चे होते तो गांव में तबाही नहीं मचाते। तुमने सही कहा, मैं सच्चा नहीं हूँ। अगर मैं इस गांव में तबाही मचाता तो प्राइम तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ जरूर आता। मुझे लगता है अब मुझे इस गांव को ही शमशान बनाना पड़ेगा। तो हो जाए लड़ाई, देखते कौन जीता है हमारे रोबोट में। तो उस एलियन रोबोट और चिंटू के रोबोट में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो गई।
आखिर में एलियन रोबोट ने चिंटू के रोबोट को नीचे गिरा दिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? और तभी वहां पर वो प्राइम रोबोट आ गया और उसने अपने भाई को ही मार गिराया। अरे नहीं, अब यह कौन है? तो प्राइम के अंदर भी ज्यादा एनर्जी ना होने के कारण वो नीचे गिर गया। कुछ देर बाद तब चिंटू पिंटू प्राइम को लेकर अपनी लैब में आ गए। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने उस रोबोट को क्यों मारा? तो प्राइम के भाइयों ने उसके साथ जो भी कहा था उसने वो सारी बातें चिंटू को बता दी। सच में प्राइम, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा है, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। मुझे अब एनर्जी की जरूरत है, मेरे अंदर अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची। क्या तुम मुझे कोई एनर्जी का सोर्स दे सकते हो? जरूर प्राइम, हम तुम्हें वो एनर्जी सोर्स दे देंगे, लेकिन तुम्हारा वो दूसरा भाई कहाँ है? उसे चार्ज होने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर होगा। जैसे मेरा रोबोट चार्ज होता है, हम तीनों यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चले जाते, तब तो तुम यह स्लैब में अपनी एनर्जी बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन वहाँ संभाल के जाना। यहाँ दूसरी तरफ प्राइम के भाई ने अपनी पूरी एनर्जी चार्ज कर ली थी। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अब मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू और वो रोबोट आ गए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं हूँ चिंटू और मुझे तुम्हारे भाई प्राइम ने सब कुछ बता दिया है। तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम यहाँ मरने के लिए आ गए? मुझे चुपचाप बता दो, आखिर वो इस वक्त है कहाँ? देखते हैं कौन मरता है। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। उन दोनों में काफी टक्कर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आखिर में उस एलियन रोबोट ने अपनी ताकत से चिंटू के रोबोट को हरा ही दिया। और तभी वहां पर प्राइम आ गया। आखिरकार आ ही गई प्राइम, तुम, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तब उन दोनों भाइयों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद यहाँ पर चिंटू पिंटू का रोबोट भी खड़ा हो गया, जिससे चिंटू पिंटू को अच्छा लगने लगा।